तो मदरबोर्ड की बेसिक नॉलेज तो हम सब जानते ही हैं, बट हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के VRM सेक्शन की। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बात करेंगे डिटेल में कि VRM है क्या, कैसे काम करती हैं और बहुत कुछ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको डेफिनेटली कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि VRM है क्या। तो VRM का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज रेगुलेटरी मॉड्यूल। ये हमारे PSU से आए हुए वोल्टेज को कम करती है ताकि हमारे बाकी कंपोनेंट काम कर सके। जैसे कि हमारा प्रोसेसर होता है वो चलता है 1.2 वोल्ट पे और हमारी पावर सप्लाई देती है 12 वोल्ट VRM सेक्शन को, और VRM कम करती है इसे 1.2 वोल्ट में और हमारा प्रोसेसर काम करता है। ठीक वैसे ही हमारा GPU भी इस तरह काम करता है और रैम भी। तो चलिए बात करते हैं अब VRM होते कहाँ पे हैं मदरबोर्ड पे। तो हमेशा CPU को ही VRM पावर अप नहीं करते हैं, रैम को भी पावर देते हैं और हमारे चिपसेट को भी पावर देते हैं, या फिर PCH ब्रिज को। तो आप जैसे कि फ़ोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने येलो मार्क किए हैं ये हैं हमारे VRMs अलग अलग जगह पे, और जो रेड कलर से मार्क्ड हैं ये एरिया वो हैं जो कि अलग अलग VRM इन्हें पावर देते हैं। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि CPU को तो 1.2 वोल्ट ही चाहिए होता है और रैम को भी 1.2 वोल्ट चाहिए होता है, जो कि इसको रैम की VRM से अलग मिलता है। और जो हमारा PCH ब्रिज होता है, तो जो राइट साइड और मदरबोर्ड के नीचे होता है, उसे भी 1.2 से 1.5 वोल्ट ही चाहिए होता है। तो वो भी उनकी अलग VRM होती है, वो अलग से लेते हैं पावर। तो VRM मदरबोर्ड में ही नहीं, मदरबोर्ड के बाहर भी होते हैं। जैसे कि हमारा GPU पे VRM होते हैं, इवन हमारी हार्ड डिस्क पे भी छोटे से VRM होते हैं। तो हार्ड डिस्क में VRM क्यों होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बीचों बीच में जो कंट्रोलर लगा हुआ है हार्ड डिस्क का, वो चलता है एक्चुअली 2.5 वोल्ट के आसपास, और हमारी हार्ड डिस्क लेती है 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो हम जो VRM होते हैं वो 5 वोल्ट से कन्वर्ट करते हैं और 2.5 वोल्ट, ताकि हमारा ये हार्ड डिस्क कंट्रोलर काम कर सके सही से। चलिए अब जल्दी से समझ लेते हैं कि VRM काम कैसे करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डायग्राम की मदद से समझाने वाला हूँ कि VRM वोल्टेज कैसे कम करते हैं एक्चुअली। तो ये भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये पार्ट। तो VRM का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में। तो जैसे ही हम लोग PSU को ऑन करते हैं, वो सबसे पहले 12 वोल्ट इनपुट में जाता है और इनपुट कैपेसिटर्स को चार्ज करता है। फिर इसके बाद हमारा हाई साइड मॉसफेट ऑन होता है और हमारे करंट फ्लो होती है मॉसफेट से CPU से होते हुए ग्राउंड में। इस टाइम इंडक्टर से करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से इंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड करंट को अपोज करती है, जिसकी वजह से करंट धीरे धीरे राइज होता है हमारे सर्किट में। और ये तब तक होता है जब तक कि हमारा जो इंडक्टर है अपनी सैचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंच जाता, मतलब कि उसमें कितनी एनर्जी मैक्सिमम स्टोर हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि हमारे इंडक्टर के अक्रॉस करंट बहुत धीरे धीरे राइज होता है। इसका मतलब वोल्टेज भी धीरे धीरे ही इंक्रीज होता है, मतलब सीधा 12 वोल्ट नहीं पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारा हाई साइड मॉसफेट ऑन होता है, तो हमारी करंट CPU के क्रॉस कुछ इस तरह से होती है, पहले 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट। बट हमें अपने CPU के लिए 1.2 वोल्ट ही चाहिए। तो इसका मतलब जब हमारे वोल्टेज कुछ इस तरह से हो, जैसे कि 1.25 वोल्ट पहुँचे, तुरंत ही ये हाई साइड मॉसफेट ऑफ हो जाए। जैसे ही हमारा हाई साइड मॉसफेट ऑफ होता है और लो साइड मॉसफेट ऑन होता है, तो इंडक्टर से इस टाइम इंडक्टर एक सोर्स की तरह बिहेव करता है और हमारे CPU को पावर करता है कुछ इस तरह से, जैसे 1.2 वोल्ट। फिर धीरे धीरे उसका भी वोल्टेज ड्रॉप होता है धीरे धीरे, क्योंकि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में, वो धीरे धीरे रिलीज होती है और हमारे CPU को पावर करती है। और ये भी धीरे धीरे वोल्टेज इसका डिक्रीज होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है। तो जैसे ही इसकी एनर्जी 1.2 या फिर 1.15 वोल्ट के पास पहुंचती है, तुरंत ही हमारा फिर हाई साइड मॉसफेट ऑन हो जाता है, लो साइड मॉसफेट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से एनर्जी स्टोर करने लगता है इंडक्टर, और हमारे CPU को तब तक पावर मिलती है हमारे PSU से। तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ दिखा देता हूँ कि किस तरह से वोल्टेज हमारे कंपोनेंट के क्रॉस होता है। तो ये रहा ग्राफ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ग्रीन लाइन बनी हुई है, ये हमारे है इनपुट कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, जो कि बिल्कुल फिक्स 12 वोल्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली PSU से आता है, तो ये बिल्कुल फिक्स वोल्ट होता है। तो अभी जो बड़ी सी ब्लू जिगजैग लाइन देख रहे हैं, ये है हमारे हाई साइड मॉसफेट के अक्रॉस वोल्टेज। जैसे कि जब मॉसफेट ऑन होता है तो वोल्टेज 12 वोल्ट होता है, जैसे ही मॉसफेट ऑफ होता है तो वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाता है। फिर जो यहाँ पे पिंक कलर की लाइन है, ये एक्चुअली इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही मॉसफेट ऑन होता है वोल्टेज भी इंडक्टर के अक्रॉस बहुत तेज़ इंक्रीज करता है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज कुछ सर्टेन लेवल तक पहुंचता है, तुरंत ही हमारा मॉसफेट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वोल्टेज डिक्रीज करता है कुछ इस तरह से, जैसा आप देख सकते हैं ग्राफ में।
तो मैंने थोड़ा ग्राफ को जूम कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जिगजैग लाइन है इसके अक्रॉस एक्चुअली वोल्टेज बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, 2 वोल्ट फिर 1.5 वोल्ट, जो कि हमारे सीपीयू के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। तो हम लोग इसे फेड करते हैं आउटपुट कैपेसिटर्स में, ये हमारे वोल्टेज को बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं जो बिल्कुल लाइन बनी हुई है ये बिल्कुल स्मूथ है। तो अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं हमारे सीपीयू के लिए। तो आपको समझ में आ चुका है कि क्यों हमारा वीआरएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे कंट्रोल करने के लिए। हाँ जी हाँ, क्योंकि वोल्टेज अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाए इसके बाद या मॉसफेट ऑन ऑफ होने में टाइम लग जाए तो हमारे सीपीयू के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उस पर गलत वोल्टेज जा सकता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमारा वीआरएम कंट्रोलर होता है जो कि हमारे वोल्टेज को बिल्कुल अच्छे से मॉनिटर करता है और हमारे मॉसफेट्स को ऑन और ऑफ करता है, हाई साइड और लो साइड मॉसफेट्स को। तो मोस्टली मदरबोर्ड में ये होता है कि जो एक वीआरएम होती है वो आराम से 30 वाट तक हैंडल कर सकती है, लेकिन जब हमें इससे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग बहुत सारे वीआरएम्स को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, जो कि उसके बाद हमारे आराम से हमें 60, 70 या फिर 90 या फिर इवन 120 वाट तक डिलीवर कर सकते हैं आराम से। तो हम लोग मल्टीपल फेज़ वीआरएम तब यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा सीपीयू को ओवरक्लॉक करना हो, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको हमेशा अगर ओवरक्लॉकिंग मदरबोर्ड देखी होगी तो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 12, 8 और 10 फेज़ की वीआरएम्स। आजकल तो हमें 16 और इवन 32 फेजेस की वीआरएम भी देखने को मिलते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग कैसे सेलेक्ट करें कि हमारे मदरबोर्ड में वीआरएम अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं। तो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं इसके कंपोनेंट को देखकर। तो हमें देखना पड़ेगा 3 चीज़ों को। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कैपेसिटर को, फिर मॉसफेट्स को और फिर इंडक्टर को, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एक वीआरएम में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपेसिटर्स की, क्योंकि कैपेसिटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे मदरबोर्ड में जो वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं वो। तो कैपेसिटर भी काफ़ी अलग अलग टाइप के आते हैं, ये अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं, लेकिन हमें मदरबोर्ड पे देखने को मिलते हैं सिर्फ 4 टाइप के कैपेसिटर्स। लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के कैपेसिटर्स ही यूज़ होते हैं वीआरएम में। वो मैं आपको 3 बता देता हूँ। सबसे पहला होता है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये कैपेसिटर काफ़ी चीप आते हैं और मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। तो जहाँ पे आप देखेंगे चीप मदरबोर्ड्स में ये कैपेसिटर लगे होते हैं। ये कैपेसिटर्स ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन इसमें ये वीआरएम के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ये लोग फिर भी वीआरएम में यूज़ करते हैं क्योंकि चीप आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो ये मदरबोर्ड होती हैं चीप जिसमें ये कैपेसिटर्स हों वो मदरबोर्ड बिल्कुल ना लें। फिर दूसरे टाइप जो कि वीआरएम में यूज़ किए जाते हैं कैपेसिटर्स वो हैं एल्यूमिनियम पॉलीमर कैपेसिटर्स। ये इनमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, इनमें पॉलीमर होता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ 5 to 6 टाइम ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर से, बिकॉज इसके अंदर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है और वो इवेपोरेट नहीं होता है। और हाँ, इसकी ESR वैल्यू काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से ये हमारे वोल्टेज को बहुत ही अच्छे से स्टेबलाइज कर जाते हैं। और ये कैपेसिटर मोस्टली आजकल सभी मदरबोर्ड में यूज़ होते हैं, चीप से लेके महंगी तक, क्योंकि इनमें भी अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं। लेकिन आपको देखना है कि सिर्फ और सिर्फ ये कैपेसिटर्स हों, और ये आपके कैपेसिटर्स मिल जाएंगे आपको 3000 रुपीज़ की मदरबोर्ड से लेके 25-27,000 रुपीज़ तक की मदरबोर्ड में। इवन कुछ महंगी मदरबोर्ड में भी यही कैपेसिटर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि गीगाबाइट की अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड में भी यही कैपेसिटर्स मिलेंगे। इसके बाद जो नंबर 1 पे कैपेसिटर आता है वो होता है हमारा टेंडुलम कैपेसिटर, क्योंकि ये कैपेसिटर्स की ESR वैल्यू बहुत ही कम होती है और ये मोस्टली यूज़ होती हैं बहुत ही महंगी मदरबोर्ड में, जैसे कि MSI की गॉड लाइक गेमिंग में और भी कुछ मदरबोर्ड्स में ये कैपेसिटर यूज़ होते हैं। तो टेंडुलम कैपेसिटर में एक और खास बात होती है, इसके अंदर कोई भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ना पॉलीमर दोनों ही यूज़ नहीं होता है, और यहाँ पे यूज़ होते हैं टेंटुलम ऑक्साइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इसकी खास बात ये होती है कि इसकी जो ESR वैल्यू होती है बहुत कम होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं और इसका डायरेक्ट्रिक पतला होता है, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम पड़ जाता है। और ये कैपेसिटर बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी काम करते हैं, जैसे कि 150-175 डिग्री सेल्सियस में। तो ये कैपेसिटर्स बेस्ट होते हैं। अगर आपको कोई अच्छी मदरबोर्ड लेनी है तो ये कैपेसिटर ज़रूर देखें। तो कैपेसिटर हो चुके, चलिए अब आते हैं इंडक्टर्स पे। तो सबसे पहला इंडक्टर कुछ इस तरह से आता है। ये बना होता है प्लास्टिक का और इसके अंदर कुछ इस तरह का होता है मटेरियल। आप देख सकते हैं इसका जो कोर होता है ये होता है आयरन पाउडर कोर। इसकी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि ये आयरन का बना होता है, तो इसकी एडी करंट की वजह से ये काफ़ी हीट हो जाता है और बाकी हमारे कंपोनेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से ये इंडक्टर थोड़ा ख़राब होता है। इसे बिल्कुल आप कह सकते हैं काफ़ी चीप होता है, क्योंकि ये आयरन पाउडर से बना होता है तो इसे बनाना काफ़ी आसान होता है। तो ये मोस्टली चीप मदरबोर्ड्स में यूज़ होता है। इसके बाद आता है हमारा क्लोज्ड इंडक्टर और ये बना होता है फेराइट से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से दिखता है ये।
तो ये इंडक्टर आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरा फेराइट से बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी इंडक्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है और ये इसके अंदर वायर भी थिक यूज़ होते हैं, इसकी वजह से ये करंट भी काफ़ी ज़्यादा हैंडल कर लेता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये इंडक्टर काफ़ी अच्छा होता है और क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लीक नहीं होती तो ये हमारे इंटरफेरेंस के लिए कोई नुकसान नहीं करता है बाकी कंपोनेंट्स के लिए। तो इस टाइप के इंडक्टर काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मदरबोर्ड आप देखें उसमें ये इंडक्टर हो और आप इसी टाइप के इंडक्टर्स वाली मदरबोर्ड लें। ये बेसिकली आपको 27-28,000 तक की मदरबोर्ड में आपको इंडक्टर्स देखने को मिलते हैं और इनकी स्टार्टिंग रेंज होती है 5 to 6,000 रुपीज़ से। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी चीज़ की, ये होते हैं हमारे मॉसफेट्स। जी हाँ, मॉसफेट भी 3 टाइप के अलग अलग आते हैं। तो पहला मॉसफेट आता है TO252 पैकेज में। ये कुछ इस टाइप का दिखता है और ये हमारे चीप मदरबोर्ड में आजकल यूज़ होता है, क्योंकि ये पहले बहुत ही अच्छी खासी मदरबोर्ड में भी यूज़ होता था, क्योंकि पहले हमारे पास अच्छी मॉसफेट्स नहीं होती थी, तो ये पहले मॉसफेट यूज़ होता था। आजकल यूज़ नहीं होता है अच्छी मदरबोर्ड्स में। आजकल आप बहुत ही चीप मदरबोर्ड लेंगे, जैसे कि आप देखें ज़ेब्रॉनिक्स की, तो उस मदरबोर्ड में आपको ये मॉसफेट देखने को मिलता है और कहीं नहीं। आजकल ये हमें देखने को इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इस मॉसफेट का साइज़ ज़्यादा होता है और ये अपने जो नए रिलेटिव्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी कम करंट को हैंडल कर पाता है। इसके बाद देखेंगे आप, इसका जो अपग्रेडेड वर्जन आता है वो होता है हमारा SMD मॉसफेट, और ये कुछ इस टाइप का दिखता है और ये आजकल हर मदरबोर्ड में यूज़ होता है और ये आपको दिखने को मिलते हैं 50 to 60,000 तक की मदरबोर्ड में भी आपको ये देखने को मिलता है। आजकल आप देखेंगे जो बहुत ही मदरबोर्ड एक्सपेंसिव आती हैं उसके अंदर होते हैं DR मॉस का मतलब होता है ड्राइवर मॉसफेट, मतलब जो एक मॉसफेट के पैकेज आते हैं उसके अंदर ड्राइवर और मॉसफेट दोनों कंबाइन होते हैं। हाँ, इसमें लो साइड और हाई साइड मॉसफेट दोनों ही एक साथ कंबाइन होते हैं और एक ही चिप में होते हैं। इन मॉसफेट का फ़ायदा ये होता है कि ये ऑन ऑफ बहुत ही एक्यूरेटली होते हैं, जिसकी वजह से हमें वोल्टेज एंड करंट को हम लोग ईजिली कंट्रोल कर पाते हैं और बहुत ही एक्यूरेटली कंट्रोल कर पाते हैं। ये मॉसफेट बहुत ही महंगे मदरबोर्ड में यूज़ होते हैं और हाँ, कुछ ग्राफिक कार्ड में ये मॉसफेट यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा ये मॉसफेट पॉपुलर है हमारे जो लैपटॉप होते हैं गेमिंग उनमें, क्योंकि उनमें हमें साइज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए ये मॉसफेट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। और हाँ, आपको मैं बता दूँ कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं, तो इनकी मदरबोर्ड जो आती हैं वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव आती हैं, बट लेकिन बहुत ही अच्छी होती हैं और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि काफ़ी अच्छी मदरबोर्ड होती है, आप उन्हें ही लें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। दिस वाज AK एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।